बतौर कलाकार क्या बदला है, क्या बदल गया है? क्या पुलिस वाले मामले से किसी तरह का परिवर्तन आया है? क्या बदल गया है? क्या कंटेंट बनाने में किसी प्रकार का डर होगा या फिर संभलने की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, बघेली को सुधारने की गुंजाइश है? क्या परिवर्तन आया है बतौर कलाकार? परिवर्तन तो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि जितने भी कलाकार इसके पहले पोस्ट करते थे, जैसे भैया ने बात कही कि बिना जाने समझे कुछ भी पोस्ट कर देते थे, कुछ भी लिख देते थे, एक डर नहीं था। क्योंकि हम किसी भी जाति पे टिप्पणी करते हैं तो किसी भी जात के व्यक्ति को बुरा तो लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जब अब कलाकार सचेत हो जाएंगे कि कुछ भी हमें डालना, उससे पहले थोड़ा सा हो सकता है चैट जीपीटी से पूछ लें, हो सकता है अपने आस पड़ोस के बुद्धिजीवियों से पूछ लें। एक डर उनके अंदर आ गया, क्योंकि अच्छा काम करना है, बुरा काम तो करना नहीं है, और करेंगे तो ऐसी चीज़ घटनाएं उनके पास होंगी, बदनामी होगी, जेल जा सकते हैं। क्योंकि इज्जत कमाने में कलाकार को बहुत समय लगता है और गंवाने में बहुत कम और समय एक लगता है। संघर्ष शुरू होगा, इससे बड़ी बात एक जी, एक संघर्ष हाँ शुरू जी। होगा जो बहुत बड़ी बात है। जी, अब जैसे देख रहे हैं कि दो जातियों में बंटवारा हो रहा है, नफ़रत पैदा हो रही है। ये हमने छोटे में नहीं सुना था, ये हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें होंगी। हमारे भाई-भाई, हम सब भाई हैं, मिलकर काम करते हैं। हमारे कई ऐसे किरदार हैं जिनमें हमारी माताजी का हो गया, हमने लखन भई के साथ हमने काम किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हर समाज के लोग काम करते हैं, क्योंकि समाज, जब पूरा समाज एक साथ होता है तभी सारी चीज़ें बनती हैं। कलाकार केवल एक, जैसे हम पटेल हैं, तो केवल पटेल व्यक्ति हमारा वीडियो नहीं देखते, हर वर्ग के लोग देखते हैं। है ना? तो ऐसी चीज़ें ना बनाएँ, ऐसी चीज़ें हमें अपने क्षेत्र में, अपनी बोली में ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। विगत में कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो हमें उतना समझना पड़ेगा, हमारा स्तर उतना होना चाहिए समझने का, बोलने का, लिखने का, कि हम बना क्या रहे हैं और इससे आगे चल के हमें पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है समाज में, नेगेटिव थोड़ी फैलाना है। तो हम लिख क्या रहे हैं, करना क्या है, सब सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बतौर कलाकार। और मैं ये हमारी तो पहली चीज़ हो गई। मैं दूसरी चीज़ बात कर रहा हूँ कि मनीष वाले जिस दिन वो सिलेंडर किए थे, उनके साथ एक घटना और घटी। इस घटना को बहुत कम लोग जानते होंगे। वो अंकित पटेल का मामला आया था कि एक बाहर से उन्होंने वीडियो बनाया, और थाने के बाहर से वीडियो बनाया। वहाँ के जो थानेदार थे, थाना प्रभारी, वो उन्हें पकड़ के ले गए, बोला कि तू क्या बना रहा है, ऐसा करके उन्होंने बात की और वीडियो बनाया उन्होंने, और उन्हें मारा है। बतौर कलाकार था वो, अंकित पटेल है, कई वीडियो में मनीष के साथ था, हमारे साथ कई वीडियो में है, कई सारी वीडियो क्रिएटर है। जो भी उन्हें कह ले, कलाकार कह ले, वीडियो क्रिएटर कह ले, इन्फ्लुएंसर कह ले, कुछ भी कह सकते हैं आप। उनको जबरदस्ती मारा, उनके ऊपर 151 धारा लगाए। और वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी जब मनीष जा रहे थे तो ऐसा हंस रहे थे, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि पत्रकारिता है, पत्रकार लोग हैं वो, मजे ले रहे थे। उनकी भाषा नहीं हो सकती, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो भी एक नफरत है, क्योंकि जब दूसरे समाज के लोग देखते हैं तो वो मजे ले रहे थे, ऐसा लग रहा था पत्रकार सब लोग। तो वो भी नहीं करना नहीं, चाहिए था। बिल्कुल इसमें उससे क्या गंभीरता है, की भाषा एक जरूरत है अलग और होती है। सुधार की पत्रकार जैसे आप गुंजाइश कहीं शालीनता ना से कहीं। सरल और बहुत अच्छे शब्द होते हैं उनके। जो ये लोग सब ऐसा सारी कर चीजें रहे हैं होती उनको हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। जी जी। तो ये सब नफरत का कारण बन रहे हैं। ये भी जैसे वहाँ आप समाज, पत्रकार समाज ने उसको किया, तो अगले ने देखा, अगले समाज को बुरा लगा, खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनकी चुटकियां ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नफरत ऐसे ही धीरे धीरे कहीं पैदा होता है। उधर हमारे समाज से कुछ लोगों ने गाली वाली दी, तो ऐसे एक दूसरे में टकराव हो रहा है। तो दोनों समाज को समझना पड़ेगा, ये जाति मुद्दा नहीं था, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था, कलाकार की बात थी। गलती थी, बहुत सारी हो गई। अब जैसे कि मैं बता दूं, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, पिछले 2-3 साल या 1-2 साल पहले हमने, मनीष ने खुद पुलिस प्रशासन के लिए हेलमेट के ऊपर वीडियो बनाया था। क्या उस समय पुलिस प्रशासन को नहीं पता था कि इसके ऊपर केस थे? ये सारी चीजें 10 साल पुराना केस, जब वो कलाकार नहीं था तब के केस है ये। लगभग 2018, 17 या 18 में हमारे साथ शुरुआत की थी मनीष ने। पहले उनसे बोलते तो भी क्या नहीं बनता था। क्या आप इसे किसी साजिश के तौर पर देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि पुलिस का फेलियर है? कह सकते हैं पुलिस का फेलियर है, क्यों नहीं कह सकते। 10 साल तक पुलिस कहाँ थी यार? रीवा में प्रतिदिन वो वीडियो बनाता था, एक्टिव था सोशल मीडिया में, क्या पुलिस प्रशासन को उसका ध्यान नहीं था? रीवा में प्रिंसू भाई, अच्छा अभी एक बात, आलोक भैया ने कहा कि एक समाज, हम समाज वहां से नहीं डरे। तो उसी समाज के व्यक्तियों ने मनीष को पनही मारने की बात की थी, शुरुआत शुरुआत वहीं से हुई थी। तो बुरा तो लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी कोई बोलेगा, जब मेरे सम्मान पे बात आ जाएगी, पनही मारने की बात आएगी, तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। जब कोर्ट एफआईआर हो चुकी है तो आपको अधिक बोलने का, शासन प्रशासन मेरा की चीजें सवाल अपने हाथ में मेरा क्यों लेना? सवाल मेरा सवाल ये है, ये बताइए, अगर पनही अगर किसी व्यक्ति को, कलाकार को पनही मारेंगे, 10,000 रुपए देंगे पर पनही पर झापड़, तो क्या बस ऐसे कलाकार का बस हृदय नहीं यही डोलेगा? यही इस पूरे मामले का, दीपक जी, यही इस पूरे मामले का निष्कर्ष है। यही इस पूरे शुरुआत मामले का वो शुरुआत है। वहीं से हुई, मैं दीपक यही जी, बताना चाह रहा हूँ, मेरा शुरुआत सवाल वहीं से आप हुई है। सुनिए, मेरा सवाल आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने कानून हाथ में लेकर किसी को धमकी, जूते मारने की बात कही, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि पूरे समाज में उनको मैसेज करके, फोन करके, कि पूरे समाज ने ये कहा कि इनको जूता मारो।
हर एक बिल्कुल सही व्यक्ति कह ने रहे हैं। कहा, जो लोग घरों में बैठे हैं, जो शायद देखते भी ना हो, जानते भी ना हो, उन लोगों ने भी कहा कि इनको जूता मारो। जी, मैं यही आपकी इस बात से मामले का पूर्णतः निचोड़ है। सहमत क्या हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे कि हर समाज में अच्छे लोग होते हैं। अभी तक हम वीडियो बनाए, अभी तक कल मैंने एक वीडियो बनाया तो बहुत सारे ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों का मैसेज आया, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया, बहुत अच्छा बोला, गलती लगी तो किया। हम सारी चीज़ों को मानते हैं। पर वो होता है ना, कहते हैं कि एक बात आहत हो जाती है किसी एक व्यक्ति से। जैसे जिसने भी बोला रहा होगा, मुझे नहीं पता उनका नाम, मुझे याद नहीं, हो सकता है वो बात मनीष को चुभ गई हो। हम्म। ये बात भी हो सकती आपको है। देख